हेलो, वेलकम टू फिल्म एसेंस। आज के इस फिल्म एसेंस में हम एक ऐसी फिल्म के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे मैं और मधु जी, जो कि चुपके से आपके दिल को चुरा के ले जाती है। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म कॉल्ड ए ब्यूटीफुल डे इन द नेबरहुड। टॉम हैंक्स इसके हीरो हैं। ये इस तरह की फिल्म है जो कि डिसेप्टिवली सिंपल होती है, बहुत ही सिंपल लगती हैं नैरेटिव में। क्या देख रहे हैं, बेकार की सी चीज़ लगने लगती है शुरू में, लेकिन बहुत गहराई होती है। प्लीज़ वॉच फिल्म एसेंस विद अ डिस्कशन ऑन ए ब्यूटिफुल डे इन द नेबरहुड। द फिल्म इज़ अवेलेबल ऑन Amazon Prime. विनोद जी, जब इस फिल्म को मैंने देखना शुरू किया था तो इसमें ऐसे मुझे लगा कि अरे ये तो बच्चों की फिल्म है, एनिमेशन है। और टॉम हैंक्स इसमें दरवाजे दिखा रहे, इस दरवाजे में ये, उस दरवाजे। मैंने रोक दी फिल्म, मैं कहा नहीं देखूंगी। लेकिन जब आपने कहा कि अरे देखो टॉम हैंक्स ऐसी वैसी फिल्म में नहीं आएगा, देन आई सॉ द फिल्म। मैंने बल्कि मैसेज भेजी तुम्हें कि सीधी फिल्म, इट्स अ जेम ऑफ अ फिल्म। यस। एंड तुम्हें जो हुआ वही मेरा भी हुआ कि जब मैंने देखनी शुरू की, मैंने कहा यार क्यों देख रहा हूँ मैं ये फिल्म, ये किस लिए देख रहा हूँ। ये फिल्म टॉम ने शायद बच्चों के लिए बनाई है। यू नो, दिस इज द फिल्म फॉर दोज एडल्ट्स हु हैव नॉट ग्रोन अप, आई थिंक। एग्जैक्टली। इट्स such a deep film. This is one of those films which are always deceptively simple. यस। इतनी सिंपल लगती हैं कि यार ये तो क्या है, ये खिड़कियां खोल रहा है, ये कर रहा है, वो चेहरे जैसे बच्चों की तरह से पपेट्स हैं, स्टूडियो है। But the film is designed that way. You know, that is the beauty of these people. I mean, there is no drama as such, dramatic moment. Even a situation where that father is dying, यस। they have not gone into hyperbole of drama. हाँ, कोई रो रहा है, कोई स्ट्रेस दिख रहा है। बिल्कुल सिंपल फिल्म। मुझे लगता है ये मन की गांठें खोलने के बारे में है। राइट। हम एडल्ट जितने होते जाते हैं अपने आप को अपनी गांठों में फांसते चले जाते हैं, और हम अपने मन में कुछ धारणाएं बना लेते हैं उनसे हटते हैं और सोचते हैं कि वही सही है। हाँ। अब जैसे इसमें जो हीरो है इस फिल्म का, उसका उसके पिताजी के साथ रिश्ता, हाँ। वो इस फिल्म की सबसे बड़ी एसेंस है। एसेंस है। Film is about, as he said in the end, it is about forgiving. And forgiving is about letting go of your anger. यस। एंड बड़ी खूबसूरत चीज़ कही है, वो वाकई होती है कि हमारे लिए जो हमारे सबसे करीबी होता है, हाय, उसको फॉरगिव करना वाले सबसे मुश्किल होता है। वो अजीब ही गांठ होती है जो आसानी से जाती नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना। Expectations होती हैं। अब इसमें इसके पिताजी ने इसकी माँ को उस समय छोड़ दिया था जब वो डेथ बेड पे थी कैंसर के साथ। अब इस बच्चे को, इस समय यंग था ये लड़का, ये और इसकी बहन दोनों रह गए थे माँ के पास। और वो जब उसके अंदर जो गुस्सा भरा था कि पिताजी यूज्ड टू बी विद अदर पीपल, और माँ यहाँ तड़प रही है। और कहते हैं अक्सर सुना है कि लोगों को कैंसर होता है तो मॉर्फिन दी जाती है तो लोग साइलेंटली चले जाते हैं। अपने पिताजी से कहता है, आपने देखा था वो कितना वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी, कितने पेन में थी, वो हमने देखा है। यू डिजर्टेड एट अ टाइम व्हेन वी ऑल नीडेड यू मोस्ट। और ये स्टोरी बहुतों की है। बहुतों की है। It's at once the story is also about the guilt. यस। Guilt of not being there. एंड डू यू थिंक, मतलब मुझे लगता है कि शायद हिज फादर वाज एन एस्केपिस्ट, क्योंकि वो तकलीफ नहीं देखना चाहता था। Yeah, a bit of it. Yes, है you ना? can say that in the, that he, you know, this is the generosity of heart that we can say that he was probably an escapist. हाँ।
बट फ्रेंकली समवेयर हम भागती हुई ज़िंदगी में, भागती हुई दुनिया में, ख़ासतौर पर जिसमें कुछ ना कुछ मोशन पिक्चर या ग्लैमरस वर्ल्ड इन्वॉल्व होती है, हम इतने लिप्त हो जाते हैं. डू आई नॉट हैव दैट गिल्ट? Of course. This is not the moment to really let the world know about my guilt, but I must be carrying a lot of guilt also Yes. inside. We all do. We all do. We all do. हमको ये एहसास रहता है कि हम कहीं छोटे पड़े हैं, छोटे पड़ गए कहीं. हम कुछ करना था जो कर नहीं पाए, जो करना चाहिए था. कई दफ़े हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारी जो चमक दमक की ज़िंदगी है, जिसमें हमें लगता है सांस लेना ज़रूरी है और सांस ले भी नहीं पा रहे हैं, वही फिर हमारा निमेसिस भी बनती है एंड में कई दफ़े. तो फिल्म मुझे लगता है डायरेक्टर ने इतनी खूबी से वो किया है और इतना बढ़िया तरीके से किरदार को निभाया है टॉम हैंक्स ने कि इट डजंट लेट यू हैव और वॉलो इन द गिल्ट. वो गिल्ट ही नहीं होने देती आपको, वो आपको एहसास कराती है. आपकी कि हर किसी खिड़की में, खोलती है कि हर किसी में कहीं ना कहीं कोई उलझन है जिसे वो सुलझा नहीं पाया. एक बहुत अच्छा सवाल टॉम हैंक्स से ये अपना हीरो पूछता है कि आई थिंक कहता है बल्कि कि यू मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट विथ योर चिल्ड्रन. तो कहता है व्हाई डू यू से दैट? तो बोलता है हाँ, आई डिडंट हैव द बेस्ट ऑफ रिलेशंस विथ माय चिल्ड्रन. टॉम हैंक्स कहता है मेरा बेटा तो अभी कुछ साल पहले उसने रिकग्नाइज करना शुरू किया है. हाँ, और मेरा छोटा बेटा अब ठीक है, अब हमारे सारे रिश्ते ठीक है. इसका मतलब शायद टॉम हैंक्स जिस तरह से बिजी था टेलीविज़न प्रोग्राम्स करने में, तो उसने शायद समय नहीं दिया होगा अपने बच्चों को. भाई देखिए, टॉम हैंक्स ने अगेन मेटाफोरिकली, सिंबॉलिकली, उसने एंड में जो बात इससे भी कही थी वो खुद भी की कि उसने लो की कुछ वो उसका खुद का है. वो जब पता चलता जब सब कहानी पूरी हो गई है, वो अपने आप क्या करता है. हाँ, उससे कहा ना कि तुम्हारा पिताजी से झगड़ा हुआ, क्यों हुआ? कहता है मुझे बात नहीं करनी उसके बारे में. तो कहता है तुम क्यों गुस्सा निकाल रहे हो उन पे? गुस्सा निकालने के बहुत से तरीके हैं. हाँ, कहीं जाके चिल्लाओ, पियानो पे जोर से बजाओ, ये करो वो करो. मुझे भी आता है गुस्सा, मुझे भी होता है. एंड दैट शोज से इतना अच्छा खूबसूरत सा प्रोग्राम टेलीविजन पे करने के बाद ओके कट दे के आके जब सब चले जाते हैं तो उसके खुद वो पियानो पे इतनी जोर से मारता है. और वो टॉम हैंक कितना बड़ा वो अपने आप को उसने एक तरह से अपने आप को प्रताड़ना कह दो, कुछ भी कह दो, कि everything else that he does in the television for the children, for the target audience which is the children, including the bit के वो उसको तंबू को नहीं खोल पा रहा है and he should be seen to be not able to do it. कहते हैं दूसरा कट लेते हैं, आइडेंटिफाइंग करेंगे, दूसरा कट लेते हैं, तो कहता है कि नहीं, दिस इज नेचुरल. दिस इज नेचुरल. बच्चों को लगना चाहिए कि बड़े वाले भी नहीं कर पाते कई दफे. तो यू सी ऑल दैट करके जब वो एंड में तुमने जो बात कही वही बैठता है. जब लाइटें भी ऑफ हो रही हैं, मॉनिटर भी ऑफ हो रहा है, मॉनिटर ऑफ हुआ और वो यूं करके मारता है. Because his loneliness is also there. Yes. Because that he never told you in clearer terms. He says it there. Yes. Although he gives a glimpse of that. जब वो रेस्टोरेंट में उससे कहता है कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. हाँ. 1 मिनट की साइलेंस करते हैं. तो उसकी इज्जत इतनी है, सारा रेस्टोरेंट सब साइलेंट हो जाता है. और देखिए उसको क्या ज़रूरत थी, लेकिन ही न्यू दिस गाय वाज इन ट्रबल, मेंटली परेशान था. तो उसके पिताजी के डेथ बेड पे जाके उनसे बात करता है. हालांकि सुनाते नहीं कि उसने क्या बात की, बट लगता है उसके पिताजी के एक्सप्रेशन से कि उसने शायद कहा हो लेट गो. इसी थिंग, ये कमाल की चीज़ है. ये लोग जो करते हैं, ये डुअलिटी ऑफ द कैरेक्टर बड़ी खूबी से दिखाते हैं विदाउट बीइंग मेलोड्रामेटिक और हाइपरबोल्स. वी आर कमिंग बैक टू दैट फाइनल शॉट. जब इसने शॉट्स देख लिए हैं, स्टूडियो में लाइटें ऑफ हो रही हैं, मॉनिटर को भी ऑफ कर, और ये जो कीज को हिट करता है जोर से, ये सब. उससे पहले वो भी दिखाया था कि जब वो अपनी वाइफ के साथ वो नोट्स साजे हैं, वो एटलीस्ट, बट ही फेल्ड हिज चिल्ड्रन टू एंड ही इज कैरिंग दैट गिल्ट. यू सी, हम एंड दिस गाय, दिस जो लड़का जो है हीरो है, वो बिकम्स अ बेटर
person over a period of time because of his exactly. relationship with Exactly. Tom Hanks. Exactly. जो इसके मन में था वो खुद नहीं बोलता, बट टॉम हैंक जो बोलता है उसमें वो अपनी व्यथा देख पाता है. देख पा रहा है, निकलती जा रही है. एंड टॉम हैंक्स हैज अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली. और इसी सिंबॉलिक है अगेन कि वो जब वो खिड़की खोलता है कि मेरे और एक और दोस्त से मिलिए, उसके ब्रूज है यहाँ पे. ही इज अ ब्रूज्ड पर्सन, ही इज अ ब्रूज्ड पर्सन. वो कहता भी है ना, वो स्पीच जब दे रहा है कि वेलकम ऑल दी broken people. Broken people. So he is a broken person. Broken. Misfits. Misfits. Broken inside. Broken because of hurt and pain and anger that we are carrying. The film यार ये लोग कैसे बना लेते हैं. देखिए इतनी हम लोग या हमारे यहाँ तो ऐसी फिल्मों को चांस ही नहीं है. इतनी स्लो कह देंगे, ये कह देंगे, वो कर देंगे. बच्चों ने फिल्म क्या कर रहे हो. Not only that, it is so correctly so much on the tee. I think the writer जो इस फिल्म का है, आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो अपनी कोई बहुत बड़ी गिल्ट कैरी कर रहा होगा, विच हैज़ मेड हिम थिंक इट्स नॉट द सेम काइंड ऑफ गिल्ट, सम कुछ इस तरह का होगा. लाइक देर आर थिंग्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन माई फादर पास्ड अवे, आई रिमेंबर द लास्ट थिंग दैट ही टोल्ड मी वॉज, अरे तुम जा रहे हो, पीछे में कुछ हो गया तो. And when I came back, my father never came to his senses, and that guilt I carry. And I'm telling him, "Bauji, I'm back. Bauji, मैं आ गई हूँ. But he was breathing, but he was not there. So इस तरह की चीज़ कुछ तो किस राइटर के साथ ज़रूर कुछ हुए, जिसकी वजह से उसने ऐसा सुंदर टॉपिक चुना. You know? और एक और चीज़ एंड में कहता है टॉम हैंक्स उसके पिताजी के सामने कि वी आर अफ्रेड टू टॉक अबाउट डेथ, बट इफ वी टॉक अबाउट इट वी कैन मैनेज इट. उसको एक फियर के तौर पे ना लेके उसके बारे में जिक्र किया जाए, डिस्कस किया जाए. वो पूछता है बच्चों के प्रोग्राम में क्यों आप हॉस्पिटल का नाम लेते हैं, क्यों आप यानी इस तरह की जो बातें करते हैं, तो कहते हैं बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग देम टू अंडरस्टैंड. हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ जाके इंसान ठीक भी हो सकता है. यस ठीक भी हो सकता है. एंड कहीं कहता भी ना फिल्म में कि दी हिज एंटायर लाइफ इज अबाउट होल्डिंग पीपल एंड टेकिंग देम बैक टू देयर अर्ली चाइल्डहुड, टू their favorite rabbit. उस रैबिट को खेलने वाला. और वो नया नहीं होना चाहिए, पुराना टूटा फूटा सा ही, बिकॉज यू नीड दैट. वो अपने बचपन को आप छोड़ना नहीं चाहते, उसको एक तरह से आपने पकड़ के रखा है अपने ब्लैंकेट के साथ या अपने टॉय के साथ. किसी की गुड़िया होती है, किसी का ब्लैंकेट होता है, सड़ा हुआ होता है, बट दे उसने संभाल के रखा हुआ है. मुझे भी याद है कि मेरी बेटी एक ही खास गुड़िया रखती थी हमेशा उसको, और एक ही कंबल होता था उसको, वो कई दफे दांतों में चबाती भी थी. तो ये कमाल की फिल्म है. एंड हाउ द राइटर इम्प्रूविंग, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग, probably that's what was the purpose of Tom Hanks, that he begins to tune in like his wife is tuning in on her piano with his piano. ट्यून इन, एंड वो अपनी बात कहता है. उसने जो लिखा उस राइटर के बारे में, लिखने तो 10,000 वर्ड्स. हाँ. लिख देता 40,000 वर्ड. 400 वर्ड्स लिखने थे. हाँ 400 वर्ड्स लिखने थे और 40,000 लिखता है. हाँ. And she says, I'm happy with it. I'm publishing it. I'm publishing the whole thing and we are making it a cover और story. एक्चुअली वो कहानी सिर्फ टॉम हैंक्स की नहीं है, उसकी अपनी भी बहुत अपनी भी. Yes, that's why he does. Because and his wife says this. ये तुम्हारे बारे में. But it's beautiful. You think so? Yeah. And that's what next cut is the editor. जिसने कह दिया 400 words, otherwise you are not doing it. He says we are publishing it as the cover story, all the words, 40,000. Because सच्चाई में उसने ट्यून इन कर गया है, like my उसमें आप खो गए एक्चुअली, पढ़ते पढ़ते या उसके बारे में सुनते सुनते, when you get carried away with it. तो उसकी अपनी जिंदगी निकाल ली उसने. उसका पियानो उसके पियानो से मिल गया मिल गया, जैसे उसकी ट्यून हो गया. ट्यून इन हो गया.
Beautiful film. Beautiful film. Really beautiful. A must This is a see film which film. steals your heart. Yes, and don't go by the title of the film, don't go by the initial 5 Reaction. minutes of the film. Yeah. Go into the film 5-10 आराम से minutes. देखो, ये कमाल की फिल्म है, ये सबको देखनी ही चाहिए, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। ये फिल्म ऐसी है जो दिल चुरा लेती है। और ये Amazon पे है. Amazon पे, yes, this is on Amazon. So Thank you very Vinod much ji, again. another great episode. Yes, thank you so much. Thank you so much. We are very happy with this. Yes.